मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य MSA कॉलेज भरतपुर, हिंदी विभाग। मैं आज आधुनिक हिंदी कविता BA पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट आधुनिक हिंदी कविता के निर्धारित पाठ्यक्रम से धर्मवीर भारती की कनुप्रिया पर बात करना आज आरंभ करूंगा और कई पार्ट्स में कनुप्रिया को सप्रसंग व्याख्यायित करने की कोशिश करूंगा। इन व्याख्याओं के बाद फिर इनके प्रश्नोत्तर पर बात होगी। धर्मवीर भारती नई कविता के कवि हैं और उनकी कनुप्रिया राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के मिथक को लेकर रची गई है। इनसे पहले हरिऔध प्रिय प्रवास लेकर आए थे। प्रिय प्रवास की राधा लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रसंग भले ही मध्यकालीन हो, पर राधा कृष्ण का यह प्रेम प्रसंग जैसे जैसे समय बीता, आधुनिक काल में आकर वो नए अर्थों में भरकर कवियों ने, आधुनिक काल के कवियों ने उसको प्रस्तुत किया है। कनुप्रिया में धर्मवीर भारती राधा को आधुनिकता बोध से युक्त एक नारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम में राधा के लिए यहाँ, क्योंकि राधा आधुनिक बोध से युक्त नारी है, इसलिए उसके लिए कृष्ण इतिहास, पुराण, संस्कृति आदि का जो सत्य है, इस रूप में उनका प्रेम, उसके लिए कृष्ण के द्वारा किए गए जो बड़े बड़े कार्य हैं, जो लोक रक्षक और मंगलकारी जो लोक के लिए कार्य हैं, राधा उन्हें अपना सत्य नहीं मानती। राधा का अपना सत्य है। तो आधुनिकता बोध में एक नारी जिस रूप में सोच रही है कि राधा का जो सत्य है वो कृष्ण के बड़े बड़े कार्यों में न होकर कृष्ण के साथ जो क्षण उन्होंने बिताए हैं, वो क्षण उस राधा का अपना सत्य है और वही उसके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो धर्मवीर भारती की इस कनुप्रिया रचना के पूर्व राग खंड से पाठ्यक्रम में कुछ छंद निर्धारित किए गए हैं, जिनकी पहले मैं क्रमशः व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने की रेशों में कलियाँ वन, कोपल वन, सौरभ वन, लाली वन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया से उद्धृत यह छंद पूर्व राग खंड के प्रथम गीत से उद्धृत है, लिया गया है। इस प्रथम गीत में राधा को अशोक वृक्ष के प्रति आत्मीय अनुराग महसूस हो रहा है, उसका कवि चित्रण करते हैं। धर्मवीर भारती कहते हैं कि नायिका राधा पथ के किनारे खड़े छायादार अशोक वृक्ष को कहती है कि हे छायादार एवं पवित्र अशोक वृक्ष, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में तुम वर्षों से पुष्पहीन होकर खड़े थे। नायिका राधा कहती है कि हे अशोक, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि मैं केवल तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिली हूँ।
मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर गहराई तक जाकर तुम्हारी जड़ों में इस तरह समाई हूँ, तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियों के रूप में, कौपल के रूप में, सौरभ एवं पुष्पों की लाली के रूप में, तुम्हारे ही आकार में इस तरह समा गई हूँ और चुपके से सो गई हूँ कि कब बसंत ऋतु आए और कब तुम मेरे खिलने से खूब शोभा संपन्न बन जाओ। इसमें कनु की प्रिया अर्थात राधा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। अनुप्रास आक्षेप स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ आए हैं। भाषा भावानुकूल है। यहाँ ये जो किशोर वय में या कह सकते हैं उम्र की वह संधि आरंभ जब हो जाती है तो उस समय कुछ मन में प्रेम के किसी भी प्रेम के पूर्व की जो स्थितियां हैं जिन्हें पूर्वराग कहते हैं, पूर्वराग आरंभ होने से पहले या पूर्वराग आरंभ होने के समय पर इस तरह की जो मनोदशा है वो अक्सर एक नारी की ये परिवर्तन लड़की से बाल्यावस्था की लड़की से किशोरावस्था में पहुंचकर होने लगते हैं। उसी तरह प्रतीकात्मक रूप में ये चित्रण है, पर वो उनके भीतर, राधा के भीतर होते हुए जो परिवर्तन है, घटित जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं राग की ओर बढ़ रहे हैं, उसका यहाँ संकेत है। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुमको मेरे इन जावक रचित पावों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही रेसे रेसे में सोई हुई, और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। यहाँ कनुप्रिया के पूर्वराग खंड के पहला गीत से ही यह अंश भी यहाँ लिया गया है, उद्धृत है। कवि जो कहना चाहते राधा के माध्यम से, राधा अशोक वृक्ष से कहने लगती है कि मेरे मेहंदी रचे पैरों ने अपना स्पर्श करके तुम्हें पुष्पित होने का स्मरण दिला दिया, साथ ही तुम्हें केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही अंदर प्रत्येक रेसे रेसे में सोई हुई हूँ, प्रत्येक रेसे रेसे में सोई हुई हूँ। अब बसंत आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी प्रत्येक डाल पर लाल लाल रंग की कलियों के गुच्छों के रूप में खिलूंगी। हे पथ के किनारे खड़े छायादार पवित्र अशोक के वृक्ष, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम मेरी प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन थे और मेरे पाद स्पर्श की प्रतीक्षा में यूं ही खड़े थे। तो इसमें भी राधा, ये भी वर्णन प्रतीकात्मक है, पुनरुक्ति प्रकाश परिकर अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। इसमें भी राधा उस पेड़ या प्रकृति से कहीं न कहीं अपना आत्मीयता का भाव महसूस कर रही है, ये वर्णन कवि ने किया है। यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितारे के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो, सच बताना मेरे स्वर्णिम संगीत
तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। सुनो सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को, पोर पोर को अवगुंठन में ढककर तुम्हारे सामने गई। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में आप लाज से आरक्त मुँह छुपा लिया है। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। हाँ, कनुप्रिया के पूर्वराग खंड के दूसरे गीत से यह अंश उद्धृत है। इसमें कवि जो वर्णन करते हैं राधा के माध्यम से, नायिका के माध्यम से, वो है नायिका स्वयं को वीणा रूप में मानती हुई कहती है कि हे मेरे स्वर्णिम संगीत, यह अकस्मात मेरे शरीर के प्रत्येक तार से आज तुम जो झंकार उठे हो, वह ऐसा लगता है कि तुम मेरे अंदर ही सो रहे थे और उसी से यह झंकार अंदर से निकल रही थी। परंतु तुम मेरे शरीर के अंदर कब से सो रहे थे, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं रहा। मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को घूंघट अथवा आवरण से ढककर तुम्हारे सामने गई थी। उस समय मुझे तुमसे अतीब लज्जा आ रही थी। इस कारण मैंने अपनी हथेलियों में अपना लज्जा के कारण लाल पड़ा हुआ मुख छुपा लिया है। इस समय मुझे अतीब लज्जा का अनुभव हो रहा था। इसमें राधा की प्रेम निष्ठा का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है। यमक, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। जैसा जाहिर है ये पूर्वराग खंड से उद्धृत है, तो कहीं न कहीं यह सारे प्रसंग प्रेमनिष्ठ हैं। यानी यहाँ पर प्रेम होने से पूर्व की दशा या पूर्वराग जब जागृत होता है, तो पूर्व राग की दशा में ये प्रसंग यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। कहीं न कहीं राधा के भीतर एक मधुर संगीत जन्म ले रहा है। वो प्रेम का संगीत धीरे धीरे, और अब वो ये महसूस करने लगी है कि इतना मधुर संगीत या प्रेमनिष्ठ या यह राग मेरे भीतर छुपा हुआ था। अब तक मुझे इस बात का इल्म नहीं था, इस बात का मुझे खुद ही ज्ञान नहीं था। अब वो प्रेमनिष्ठ संगीत धीरे उभरता है जब, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे भीतर वो कब से सोया हुआ था। पर हाय, मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। बालपन में अक्सर हमें यह प्रसंग भी पूर्वराग खंड के दूसरे गीत से ही ये उद्धृत है। पर ये बालपन में उस राधा को या नारी को बालपन में इस मधुर या अनुपम संगीत, इस मधुर संगीत के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। यह बयह संधि तक पहुँचते पहुँचते खुद ही और झंकार उठता है, खुद ही वो फूटने लगता है अंदर से। तो कभी यहाँ उस पूर्वराग के संबंध में ही, एक नारी के अंदर जो पूर्वराग जाग रहा है उस संदर्भ में ही यह बात करना चाह रहे हैं। नायिका राधा कहने लगी कि हे प्रिय, तुम जब इस तरह मेरे सारे शरीर में छुपे हुए प्रतीत होते हो, तो ऐसे समय पर मेरे पास अपने को अपने से छिपाने के लिए कोई आवरण या घूंघट ही नहीं है।
मुझे नहीं पता रहा कि तुम मेरे शरीर रूपी वीणा के एक एक तार से इस तरह मधुर झंकार व्यक्त करोगे, क्योंकि राधा को बालपन में इस बात का ज्ञान ही नहीं था। वह संधि आने पर जब ये परिवर्तन जो शरीर में घटित होते हैं, मानसिक धरातल पर हृदय में जब घटित होते हैं, मन में घटित होते हैं, तो ये खुद आश्चर्य होता है। खुद यह सोचने पर वह मजबूर है कि मेरे शरीर रूपी बीड़ा के एक एक तार में मधुर झंकार तुम व्यक्त करोगे, ऐसा तो मुझे भान ही नहीं था। हे मेरे स्वर्णिम संगीत, सुनो और मुझे सच सच बतलाओ कि इस मधुर क्षण, सच बतलाओ कि इस मधुर क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से शरीर के अंदर सो रहे थे, परंतु तार की मधुर झंकार से तुम्हारा रूप व्यक्त हो गया है। इस तरह की प्रेम निष्ठा के कारण मुझे कुछ लज्जा हो रही है, संकोच सा हो रहा है। इस छंद में भी पूर्व राग के कारण प्रेम निष्ठा एवं रति भाव का यहाँ बहुत ही सुंदर प्रकाशन हुआ है। प्रेम जब जागृत होता है तो शरीर के रोम रोम से, शरीर के कण कण से, रोम रोम से एक वीणा की तारों की मधुर झंकार उठने लगती है। जैसे बहती हुई नदी का पानी हिलोरें ले लेकर उठ कर चलता है, ठीक उसी तरह से हमारे हृदय के भीतर, मन के भीतर, शरीर के भीतर तरंगें उठने लगती हैं। घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अड़िग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह पिलट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ यह जो छंद है, यह छंद भी कनुप्रिया के पूर्व राग खंड के तीसरे गीत से अवतरित है। इसमें राधा पूर्व प्रसंग एवं उस पर पड़े प्रभाव का स्मरणात्मक वर्णन करती है। यानी जब वो कृष्ण को वहाँ पेड़ के नीचे खड़े देखती है, एक निश्चल निर्विकार मूर्ति की तरह, वो उस संदर्भ को स्मरण करती है। राधा पूर्व घटना का स्मरण करती हुई कहती है कि यमुना के तटवर्ती घाट से जब मैं लौट रही थी, तब दिन का ढलता हुआ तीसरा पहर था। मैं प्राय देखती थी कि तुम कदम के वृक्ष के नीचे चुपचाप ध्यानमग्न खड़े रहते थे। इस तरह तुम्हें देखकर मैं समझती थी कोई अज्ञात वन देवता है। ऐसा समझकर मैंने तुम्हें प्रणाम करते हुए अपना सिर झुकाया, लेकिन तुम अडिग, निर्लिप्त, निर्विकार, आसक्ति रहित एवं निश्चल भाव से उसी तरह खड़े रहे और तुमने मेरे प्रणाम को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना ही छोड़ दिया, परंतु मुझे
क्या पता था कि तुम्हारे द्वारा दर्शाई गई प्रणाम की यह अस्वीकृति ही मेरे लिए प्रेमासक्ति का अटूट बंधन बन जाएगी। तुम्हारी वह अस्वीकृति ही मेरी प्रणाम करने के लिए बधी हुई अंजलियों और कलाइयों में अनुराग बनकर, प्रेम बनकर लिपट जाएगी और कभी खुल ही नहीं पाएगी। बड़ा ही भावुकतापूर्ण चित्रण है। इसमें वह स्मरण कर रही है अपने प्रेम प्रसंग के आरंभ होने की दशा का। तो जाहिर सी बात है कि इसमें विप्रलंब श्रृंगार की पूर्व राग दशा का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण हुआ है। ये पूर्व राग की दशा है। प्रेम पल्लवित होता है, अंदर पुष्पित होता है। उससे पहले वह वृक्ष के नीचे खड़े हुए अपने प्रेमी को देखती है और जब प्रेम पुष्पित होता है तो उस दशा का वह स्मरण करती है। तो यहाँ विप्रलंब श्रृंगार की पूर्व अनुप्रास, उपमा, परिकर आदि अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आज के इस वीडियो में कनुप्रिया की इन पंक्तियों की व्याख्या के साथ, इन गीतों की व्याख्या के साथ आज का प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। फिर जो शेष गीत हैं उनकी व्याख्या आगे अगले पार्ट में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।